जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी वन में जिस मार्ग से गुजरते हैं वहीं पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। श्री राम जी, सीता और लक्ष्मण दर्शन देते भी हैं और बड़े बूढ़ों के दर्शन लेते भी हैं। और फिर चलते चलते वो एक दिन वाल्मीकि आश्रम के पास पहुंचते हैं। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस को। देखत बनसर सैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दिख मुनि वास सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन। भगवान राम वन के सुहावने सरोवरों और पर्वतों को देखते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचते हैं। और उन्होंने जब वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुँचे और फिर आश्रम को देखा तो वहाँ पर सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल था। सुचि सुंदर आश्रम निरख, हर्षे राजीव नैन। सुनि रघुबर आगमन मुनि, आगे आये उलेन। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री राम अति प्रसन्न हुए। मुनि वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी का आगमन सुनकर उनको लेने के लिए स्वयं आए। मुनि कहूँ राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्र बर दीना। देखी राम छवि नैन जुड़ाने, करी सनमान आश्रम ही आने। श्री राम जी ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया। फिर श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री राम जी की छवि को देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। फिर श्री राम जी को सम्मान पूर्वक आश्रम में ले आए। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मगाए। सिय सुमित्री राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। सीता जी, लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी ने मुनि वाल्मीकि द्वारा दिए गए फलों को खाया। उसके बाद मुनिवर ने उनको विश्राम करने हेतु विश्राम स्थल बताया। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नैन निहारी। तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले वचन श्रवण सुखदाई। श्री राम जी की मंगल मूर्ति को देखकर मुनि वाल्मीकि जी के नेत्रों और मन को बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ। श्री राम जी अपने कमल रूपी हाथ को जोड़कर मधुर वाणी में बोले, तुम त्रिकालदर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिमि तुमरे हाथा। अस कही प्रभु अब कथा बखानी, जही जही भांति दीन है बनुरानी। हे मुनि श्रेष्ठ, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। समस्त संसार आपके लिए हाथ पर रखे हुए बेर के समान है। इतना कहकर प्रभु श्री राम ने फिर रानी कैकेयी ने जैसे उन्हें वनवास दिया वह सारी कथा मुनि को सुनाई। तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराओ। मोको दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाओ। हे प्रभु, पिताश्री की आज्ञा, माता का हित और भरत जैसे प्रिय भाई को राज्य और मुझे आपके दर्शन, ये सब बातें मेरे बड़े भारी पुण्यों के प्रभाव से हुई हैं। देख ही पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सफल हमारे। अब जय राउर आयुष देई, मुनि उद्वेग न पावे कोई। हे मुनिवर, आपके चरणों के दर्शन करके हमारे सब सुकर्म आज सफल हो गए हैं। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ रहने में कोई कष्ट ना हो, आप मुझे बताएं ताकि हम तीनों वहाँ पर रह सकें। मुनि तापस जिन्है ते दुख लही, ते नरेश बिन पावक दही। मंगल मूल विप्र परितोषु, दही कोटि कुल भुसुर रोषु। हे मुनि श्रेष्ठ, जिन राजाओं के रहने के कारण मुनियों और तपस्वियों को दुख प्राप्त होता है, वे राजा बिना आग के ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों को प्रसन्न रखना सभी मंगल की जड़ है। ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर डालता है। अस जिये जानी कही सो इठाऊ, सिय सुमित्र सहित जह जाऊ।
तह रुचि रुचिर परण त्रिनसाला, बास करो कुछ काल कृपाला। सब बातों पर विचार करके ऐसा स्थान बताइए जहाँ मैं सीता और लक्ष्मण सहित जाऊँ। वहाँ पत्तों और घास से सुंदर कुटी बनाकर हे कृपालु मुनि कुछ समय तक वास करूँ। सहज सरल सुनी रघुबर वाणी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कस न कहूँ अस रघुकुल हेतु, तुम पालक संतन श्रुति सेतु। श्री राम जी की स्वाभाविक और सीधी वाणी को सुनकर मुनि वाल्मीकि जी ने कहा, हे तात, तुम रघुकुल के ध्वजा रूप हो, आप ऐसा क्यों ना कहेंगे, क्योंकि आप सदा ही वेदों के रक्षक और मर्यादा के रक्षक हो। श्रुति से तो पालक राम तुम्हें, जगदीश माया जानकी। जो सृजती जग पालती, हरती रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस शीस अहिस महीधरु, लखन सचराचर धनी। सुर काज धरी नर राज तनु, चले दलन खल निशिचर अनी। हे राम, आप तो वेदों की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी माया है। वह आप कृपा निधान की इच्छा पाकर संसार को उत्पन्न करती है, पालन करती है और फिर संहार करती है। 1000 मस्तक वाले शेष नाग रूप से जो पृथ्वी को धारण किए हैं, वही चराचर जगत के स्वामी लक्ष्मण जी हैं, जो देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए राजा के शरीर को धारण कर दुष्ट राक्षसों की सेना का संहार करने के लिए आए हैं। राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर। अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित नगम कहे। हे राम, आपका स्वरूप वाणी से परे और बुद्धि से परे है, इसलिए यह अकथनीय और अपार है। जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चावय निहारे। देहु न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्ही को जानन हारा। हे राम, संसार एक दृश्य है और आप उसे देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी को भी नचाने वाले हैं। वे भी जब आपका भेद नहीं जानते, तब आपको जानने वाला कौन है। सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्ही होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। वही आपको जान सकता है जिसको आप ज्ञानवान बना देते हो, और वह ज्ञानवान व्यक्ति आपको जानने के बाद आपको पा लेता है। हे भक्तों के हृदय को चंदन के समान शीतल करने वाले, आपकी कृपा होने पर ही भक्त आपको जान सकता है। चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नरतन धरे हूँ संत सुर काजा, कहूँ करऊँ जस प्राकृत राजा। आपका शरीर चिदानंद में है, उसे शुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्ति ही जानने के अधिकारी हैं। आपने मनुष्य का शरीर तो संतों और देवताओं के कार्य हेतु धारण किया है। आप प्राकृतिक राजाओं की भांति जो कहते हो वही करते हो। राम देखि सुन चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुद्ध होई सुखारे। तुम जो कहो करहु सब साचा, जस काछे तस चाहे नाचा। हे राम, मूर्ख लोग ही आपके चरित्र को देखकर और सुनकर मोहित हो जाते हैं, और विद्वान लोग प्रसन्न होते हैं। आप जो कुछ कहते हैं वो सब कर दिखाते हैं। जैसे कचनी काछे वैसे ही नाचना चाहिए। पूछे हूँ मोहि की रहो रहे, मैं पूछत सको चाऊ। जह न हो तब देहु कही, तुम्हें दिखाओ ठाऊ। आप मुझे पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ ठहरूं, परंतु मुझे आपसे यह पूछते हुए संकोच हो रहा है कि मुझे वो स्थान बताएं जहाँ आप न हो। वह स्थान आपको दिखा दूं जहाँ आप सब जगह विराजमान हैं। सुनि मुनि वचन प्रेम रस साने, सुगुचि राम मन महु मुस्काने।
वाल्मीकि हंसी कहीं बहोरी, वाणी मधुर अमे रस बोरी। इस प्रकार प्रेम रस में सने हुए मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी अपने हृदय में सकुचाते हुए मुस्कुराने लगे और मुनि वाल्मीकि जी हंसते हुए मधुर वाणी में बोले, सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसुं सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। हे राम सुनो, अब मैं आपके रहने के योग्य वह स्थान बताता हूँ जहाँ पर आप सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ ठहर सकते हैं, जिनके कान समुद्र के समान आपकी सुंदर कथा रूपी अनेक नदियों से निरंतर भरते रहते हैं, परंतु कभी तृप्त नहीं होते। भरई निरंतर होई न पूरे, तिन्ह कहिए तुम कहु ग्रह रूरे। लोचन चातक जिन करी राखे, रही तरस जल धर अभिलाषे। उनके हृदय आपके लिए सुंदर धर हैं, जिन्होंने अपने नेत्रों को चालक बना रखा है, जो आपके दर्शनों के लिए सदा ललायित रहते हैं। नित रही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी। तिन्ह के हृदय सदन सुखदायक, बसों बंधु सिय रह सहज गुनायक। जो नदी, समुद्र और भारी तालाबों का निरादर करते हैं और आपके जल बिंदु को पाकर सुखी हो जाते हैं, उनके हृदय रूपी मंदिर में हे रघुनाथ जी, आप लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वास करें। जय श्री राम।